हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डार्क हॉर्स टॉक्स। तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेटिव क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो हम हो सके उतना स्पीड में जो सारे क्वेश्चन है वो कवर करने की ट्राई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी स्पीड में है, आप स्लो डाउन कर सकते हैं स्पीड को, या फिर आपको इसके अलावा और कोई क्वेरीज है, देन यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल एट support@darkhorsetalks.in और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क हॉर्स टॉक्स क्या है? तो डार्क हॉर्स टॉक्स एक डेटा एनालिटिक्स और डेटा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वी आर इनटू एनी एडवाइजरी बिजनेस। सो बेसिकली एक बार और क्लैरिफिकेशन कर देते हैं, जैसा कि हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन है, वी आर नॉट एनी काइंड ऑफ एडवाइजरी। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में डाल देना। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, नो टिप्स। हम कोई भी ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं, नो ट्रेडिंग। हम उसके अलावा कोई भी इंट्राडे के लिए भी कंपनीज़ प्रेज़ेंट नहीं करते हैं, नथिंग फॉर इंट्राडे। और उसके अलावा और कोई भी टाइप का जो ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा हम बीटीएसटी या ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम ना ही कोई एंट्री, एग्ज़िट या टारगेट प्राइस प्रोवाइड करते हैं। डार्क हॉर्स स्टॉक्स में हमारा जो मेन काम है वो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लोगों तक पहुंचाना। अब उसके बाद लोगों को वहां से खुद का रिसर्च करना रहता है। वो देखते हैं कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो वो बेसिकली सारा का सारा लोगों यूजर्स का वर्क रहता है। डार्क हॉर्स स्टॉक्स का काम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में डाल देना, ये कोई भी सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं करते। तो हम आपको नहीं चाहते कि आप कोई भी तरह से मिसलीड हो या फिर मिसगाइड होके हमारा सब्सक्रिप्शन परचेस करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज के हम सेशन में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स आज के इस सेशन में कवर हो जाएंगे, बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने क्लियरली बता दिया कि हम करते क्या है। सो बेसिकली हमारा काम है डेटा प्रेजेंट करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि मैनेजमेंट ने क्या बताया है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहा है। मैनेजमेंट खुद बता रहा है कि लाइक वी आर गोइंग टू ग्रो एट 35% CAGR इन द कमिंग 3 years पीरियड। तो इससे आपको अनुमान लगाना है, आपको एक अंदाजा लगाना है कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर इतना इतना अच्छा लग रहा है तो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम है आपको हिडन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना। अब उसके बेसिस पे आपको फर्दर रिसर्च करना रहता है, या फिर आपको अपना खुद का जजमेंट लेना होता है कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है 35% पे, तो उसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी। सो ये क्लैरिफिकेशन है। सो दिस इज अबाउट व्हाट वी डू। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं, जैसे कि डार्क हॉर्स स्टॉक्स के दूसरे क्या क्या प्लेटफॉर्म है और आप कैसे उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अस। तो बेसिकली बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है कि वो हमारे टीम के एनालिस्ट से मिलना चाहते हैं या फिर कोई टीम मेंबर से। तो फिलहाल इसका एक मेन रीज़न है कि सारे जो डार्क हॉर्स स्टॉक्स के एनालिस्ट है वो कभी किसी न किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कनेक्टेड है। तो उनका ये गोल रहता है कि वो हो सके तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें। और इसीलिए बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है कि लाइक हु इज़ एसोसिएटेड विद डार्क हॉर्स स्टॉक्स, तो हम डिस्क्लोज नहीं करते। सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द टीम मेंबर्स। बाकी के टीम मेंबर्स जो है जो वर्क कर रहे हैं उनके नाम ऑलरेडी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। द पर्सन हु इज ऑल्सो हैंडलिंग कंप्लायंसेस और सारे रिलेटेड थिंग्स, उसके भी सारे डिटेल्स वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं। अबाउट पास्ट परफॉर्मेंस, तो अब यहाँ पे हम डिस्क्लोज करने वाले हैं कि लाइक पास्ट परफॉर्मेंस हमारा कैसा रहा है। बहुत से लोगों को ये क्वेरी आती है कि आप हमारा अपना अच्छा ही परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने अपना परफॉर्मेंस सारा इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक और लिंक्डइन पे डाल दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में एक बार परफॉर्मेंस को भी गो थ्रू कर देंगे, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि परफॉर्मेंस एक्चुअल में है कैसा और आप कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मोर ओवर बहुत से लोगों की ये क्वेरीज आती है कि आप कंपनीज बताएं कि कौन सी कंपनीज ने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो बेसिकली डार्क हॉर्स स्टॉक्स में ऐसा है कि पेड यूजर्स को ही कंपनी मिलती है। तो इसकी वजह से हम कंपनीज को डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज जो पिछले पास्ट 3 वीक्स में या 5 मंथ्स में
परफॉर्म नहीं किया है वो हो सकता है आगे जाके भी परफॉर्म करे। तो इसीलिए डार्क स्टॉक्स का सारा डेटा आपको कभी एक्सेसिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप पेड यूजर्स है। कंपनी के नाम आपको नहीं दिखेंगे, वी विल बी वॉकिंग यू थ्रू द डैशबोर्ड, लेकिन कंपनी के नाम आपको डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि टाइम फ्रेम होल्डिंग क्या क्या होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, ओके, सो सबसे पहले डार्क हॉर्स स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ से पोस्ट करते हैं ओपन तो आपको यहाँ से डिटेल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में एक्चुअली हमारे पास मोर इंटरेक्टिव यहाँ पे सेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो हमने प्रेजेंट किए पिछले कुछ ईयर्स में। जैसे कि 2018 में हमने 16% कंपनीज प्रेजेंट की थी, 16 कंपनीज प्रेजेंट की थी, और 2019 में 49 कंपनीज। जैसे आपके आप देख सकते हैं कि हर साल कितनी कंपनीज हम प्रेजेंट करते हैं डार्क हॉर्स स्टॉक्स में। तो आज के इस ईयर में ईयर टू डेट हमने 28 आइडियाज प्रेजेंट किए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 49 कंपनीज है, यहाँ पे 42 कंपनीज है, 36 है। तो ये सारी कंपनीज हमने जो आज तक प्रेजेंट की है उसका डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज तक हमने जितनी भी कंपनीज प्रेजेंट की है उसमें टोटल गेनर्स कितने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप गेनर्स की कंपनीज कौन सी है। तो टॉप गेनर्स में जैसे कि कारवार हाईटेक फिल्म्स जो कि 238 पे स्प्लिट बोनस एडजस्ट करके प्रेजेंट की गई थी, वो 1600% प्लस है। तो आप यहाँ से ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि टॉप 5 कंपनीज कौन सी है। इसके अलावा टोटल हमने जितनी भी कंपनीज प्रेजेंट की है आज तक, जैसे कि मान लो हमने 100 कंपनीज प्रेजेंट की है, उसमें से पॉजिटिव रिटर्न्स यानी कि कंपनीज जो अभी पॉजिटिव में चल रही है, जिस डेट को हमने प्रेजेंट की थी उसके बाद उसका बिजनेस एक्चुअल में पॉजिटिव में रन हो रहा है, तो ऐसी कंपनीज कुल मिला के 88.2% है, जो कि काफ़ी डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इसका ये भी है कि मार्केट पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो कंपनीज जो अच्छे बिजनेसेस रन हो रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स और पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज को काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया है। 11% कंपनीज जो टोटल वहाँ पे बिजनेस अच्छा नहीं परफॉर्म किया है। इसमें से कुछ कंपनीज का ऐसा भी है शायद कि हमने उसमें डिविडेंड एडजस्ट नहीं किया होगा, या फिर उस कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट एक्शन ली होगी, जैसे कि बायबैक ऑफ शेयर्स या फिर डिविडेंड या फिर स्प्लिट बोनस, तो वो एडजस्ट नहीं किया होगा। तो इसको कंसिडर करके भी 12% आर द कंपनीज वेयर विच हैव नॉट एक्चुअली परफॉर्म्ड। आते हैं टॉप लूजर्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप लूजर्स में मोर देन 30% जैसे कि नेगेटिव रिटर्न्स हुए हैं। तो इसमें से ऐसी 5 कंपनीज हैं यहाँ पे, और इसके अलावा टोटल मोर देन काफ़ी अच्छी कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये 5 कंपनीज़ है, प्लीज़ इसको लाइक डोंट कंसीडर दिस कि मुझे ये कंपनीज़ काफ़ी डाउन है देन वी शुड जस्ट गो आउट एंड बाय दिस। ये कंपनीज़ में कुछ डिफ़ॉल्ट हो सकती है, वी आर नॉट रीएनालाइज़ दिस कंपनी। सो ये बहुत वाइज़ डिसीजन नहीं होगा कि जो कंपनी का परफ़ॉर्म नहीं किया है उसको जाके बाय करेंगे तो मार्केट फिर से परफ़ॉर्म करेगा, देन इट विल रीस्टार्ट परफ़ॉर्मिंग, ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस कंपनी। ऑल्दो ऑन अ पर्सनल नोट वी आर एक्चुअली होल्डिंग दिस कंपनी यूनिपार्ट्स इंडिया, क्योंकि हमने हमारे पोर्टफोलियो का ये एक पार्ट भी है, and it is also a part of Dark Horse Stocks model portfolio. So people who are actually looking for new ideas can check Uniparts India. Now, कमिंग बाइफर्केशन, जैसे कि हमने बताया कि कंपनीज ने अगर रिटर्न दिया है तो कितनी कंपनीज ने क्या रिटर्न दिया है, तो उसका भी हमने एक डिटेल बाइफर्केशन यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोर देन 151 डार्क हॉर्स स्टॉक्स आइडियाज ने 100% से ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो यानी कि अगर कोई कंपनी 100 रुपीज़ थी, 100 रुपीज़ पे परफॉर्म कर रही थी, तो उसने 100% रिटर्न दिया है। दैट इज लाइक मोर देन 151 आइडियाज। नेगेटिव की बात करें तो मोर देन 12 कंपनीज ऐसी है जो 20% से डाउन है। यानी कि अगर किसी कंपनी को 100 रुपीज़ पे प्रेजेंट किया है तो वो 20% यानी कि 80 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रही है। सो दैट इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ डार्क हॉर्स स्टॉक्स। उसके अलावा मोर देन 22 आइडियाज ऐसे हैं जो 0 से 22% के बीच में है, 20% के बीच में है, यानी कि 22 कंपनीज ने 0% यानी कि नेगेटिव टेरिटरी में चल रही है ये सारी कंपनीज। ठीक है, तो ये एक बार आप डिटेल बाइफर्केशन ऑफ देख गेन्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो यूजर्स की माइंड में होनी चाहिए, लाइक पेनी कैप आइडियाज आर एक्सट्रीमली रिस्की एंड कैन लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ कैपिटल। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी डोंट प्रोवाइड टिप्स और एडवाइजरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड सम कंपनीज में फेल। सो ये बेसिक डिस्क्लेमर है, सो यू शुड कीप दिस थिंग्स इन माइंड। सो नाउ मूविंग अहेड फॉर द पेनी कैप परफॉर्मेंस।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेनी कैप परफॉर्मेंस अलग से प्रेजेंट किया गया है ताकि यूजर्स को एक डिटेल में आइडिया आए कि पेनी स्टॉक का भी परफॉर्मेंस डार्क हॉर्स स्टॉक्स का कैसा रहता है। और पेनी स्टॉक्स बेसिकली प्लान 1 से ही इंक्लूडेड है, फ्री यूजर्स को पेनी स्टॉक्स कभी नहीं दिए जाते, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। नाउ सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे 2018 से पहले कोई कंपनीज प्रेजेंट किए तो उसका यहाँ पे डेटा दिया है, जैसे कि 2018 से पहले वी हैव प्रेजेंटेड मोर देन 22 आइडियाज। 2018 में इटसेल्फ 6 कंपनीज प्रेजेंट की थी, 19 और 20 में बहुत कम रहा था। और इस ईयर लाइक 2024 में 11 कंपनीज आज तक प्रेजेंट की गई है विच बिलोंग टू द पेनी कैप आइडियाज। पेनी कैप आइडियाज क्या है कि ज़्यादा रिस्की होते हैं और लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा क्या बोलते हैं क्यूरियोसिटी रहती है, उनको ऐसा लगता है कि लाइक पेनी स्टॉक इज लाइक वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू गेट क्विक रिच, तो ऐसा नहीं है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। नाउ मूविंग अहेड कि कौन सी कंपनीज ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि टॉप गेनर्स यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स वर एक्चुअली प्रेजेंटेड लाइक एट 41 रुपीज एंड इज नाउ करंटली ट्रेडिंग एट 926 रुपीज, तो आप ये चेक कर सकते हैं, दिस इज लाइक डिसेंट परफॉर्मेंस। उसके अलावा लाइक व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो, यानी कि कोई 100 कंपनीज प्रेजेंट की है उसमें से लाइक 10.4% कंपनीज आर एक्चुअली लूजर्स, तो इसमें ऐसी कंपनीज होगी जो कंपनी एक्चुअली बंद हो गई होगी या फिर मैनेजमेंट हैज गॉन बैंकरप्ट या फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा या फिर द कंपनी हैज गॉट कंप्लीटली डीलिस्टेड, तो दोज आर लाइक 10% कंपनीज। तो मोस्टली वी रिकमेंड पीपल कि हमारा जो इसका परफॉर्मेंस है इट शुड बी अराउंड 50%, बट सिंस वी सी दैट मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे पेनी स्टॉक का आपको देखने को मिल रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको 50% से भी कम परफॉर्मेंस का ही दिमाग में रखना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, दिस आर द लूजर्स, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया है वो उसका वर्स्ट रिटर्न कौन सा रहा है, जैसे कि वर्स्ट रिटर्न इज फ्रॉम एंट्री व्हील, यानी कि क्या हुआ होगा कि एक टाइम पे कंपनी ऑलरेडी बहुत हाई हो गई होगी और फिर वो फिर से नीचे अभी आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। अर्चित ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ आवर पर्सनल होल्डिंग, तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, सो इट्स अ पर्सनल डिस्क्लेमर दैट मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हैव इन्वेस्टेड इन अर्चित ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज वन ऑफ द रीसेंट आइडिया। HP adhesive is also one of our personal holding, like we are personally holding, and it is also part of one of our portfolio, like model portfolio, तो please check कर लेना एक बार ये companies, आप you can explore more details now। कमिंग टू द बाइफर्केशन सेम, जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ने रिटर्न्स जो हमने देखने को मिले वो लाइक मैसिव रिटर्न्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो 0 से 100 के बीच में, यानी कि 20%, 10%, 50% के बीच में जो रिटर्न कंपनीज ने प्रेजेंट किया है, जो ग्रोथ कंपनीज का हुआ है एक्चुअल में इज लाइक 29 कंपनीज, यानी कि टॉप क्वाड्रेंट की अगर बात करें देन लाइक देयर आर 8 कंपनीज व्हिच आर अप मोर देन 500%, यानी कि मोर देन 500% इज लाइक फिनोमिनल। ओके, बहुत दिन पहले वी ऑल्सो गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ यूजर, तो उन्होंने क्या किया था कि वन ऑफ अवर डार्क स्टॉक आइडियाज उन्होंने रिसर्च किया खुद से और उन्होंने कुछ 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज टू बी प्रिसाइज, उन्होंने राजू इंजीनियर्स करके एक कंपनी थी उनमें इन्वेस्ट किया था उन्होंने खुद के रिसर्च के बाद, और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि वो 14,000 का उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,14,000 रुपीज पहुंच गई थी। सो दिस इज द पावर ऑफ पेनी कैप कंपनीज कि आप अगर ठीक से रिसर्च करते और उसमें इतना पैसा डालते जो आप भूल सकते हैं 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए, देन इट कैन शो यू सम डिसेंट रिटर्न्स, लेकिन अगेन उसमें आपको टाइम और एफर्ट डालनी होगी, आपको रिसर्च करना होगा, प्रोडक्ट के बारे में मोर डिटेल में एनालिसिस करना होगा। सो दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ गेन्स, आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज है यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल। And last thing, once again, keep penny cap ideas are extremely risky. So what are the things that you need to keep in mind? और आपको इसके अलावा like the time frame should be longer. And इसके अलावा और कोई भी questions है then you can just contact Darko Stocks. So that's all. Right now जैसे कि हमने बताया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही ओपन है. So once we close the paid subscription, it will reopen in June from 1st June 2024 25. नाउ दिस इज जस्ट दैट्स ऑल फॉर द परफॉर्मेंस। अब वापिस आते हैं कि प्लान्स एंड प्राइसिंग में कि कौन से प्लान्स है और उसकी क्या कॉस्ट रहती है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द प्लान्स एंड प्राइसिंग पार्ट, तो नाउ बिफोर वी मूव टू प्लान्स एंड प्राइसिंग एक बार हम क्लैरिफिकेशन कर देते हैं फिर से कि डार्क स्टॉक्स इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डार्क स्टॉक्स इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और बहुत से लोगों की क्वेरीज भी आती है कि व्हाई आर वी नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन ये हम देना चाहते हैं कि बेसिकली we question people that why we need SEBI registration, because we are not providing any kind of tips,
Okay, we don't provide any target prices. Okay, price. We are not providing any kind of trading services. हम लोग हमारा काम ये भी नहीं है कि we don't provide anything related to call put, or we also don't provide any kind of investment advices. सो बेसिकली जो लोग ये काम करते हैं उनका काम होता है कि दे शुड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय सेबी। हमारा काम है सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना। ठीक है, तो एज फॉर द डेटा वी डोंट थिंक इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू टेक सेबी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप फोर्ब्स मैगजीन है, यू आर रीडिंग अ मैगजीन कॉल्ड फोर्ब्स, और यू आर रीडिंग एन आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल। ठीक है, सो तो बेसिकली जो जो हमारा वर्क है इट्स ऑलमोस्ट समवॉट सिमिलर टू जस्ट प्रेजेंटिंग द डेटा फॉर यू टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो वहाँ से आप अपना खुद का रिसर्च कर सके, आप खुद के लिए जो भी करना है वो कर सके, आप खुद से अगर कंपनी के मैनेजमेंट को कांटेक्ट करते हैं, उसको क्वेश्चंस करते हैं, वो कर सके। तो हमारा जॉब सिर्फ ये है टू प्रेजेंट द डेटा, यानी कि टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए वी डोंट थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक द सेबी रजिस्ट्रेशन एट ऑल। हमारा काम है कि कंपनी की बैलेंस शीट का उसका एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ने क्या बताया, व्हाट इज द ओपिनियन गिवन बाय द मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट्स कमेंट्स, यानी कि जो कॉन कॉल कॉन्फ्रेंसेस होती है। सो वी बेसिकली ट्राई टू प्रेजेंट यू द डेटा फ्रॉम द कंपनी via our website. So that is why, please, once again, it's a small clarification that Dark Horse Stocks is not SEBI registered. Now, what will you get in paid subscription? We'll be covering in the plans and pricing. Besides that, before we move that, ये प्लान किसके लिए है, यानी कि what who specifically should take this subscription? तो उसके लिए दिस प्लान इज फॉर पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर न्यू कंपनीज। यानी कि बहुत से लोगों को क्या होता है कि न्यू कंपनीज के बारे में इतना टाइम नहीं होता है कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज को उनको रिसर्च करना चाहिए। तो ये बेसिकली उनके लिए होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, यानी कि जो बहुत से यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी कि पास आउट होते हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं ये उनके लिए भी है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिनको बहुत अच्छी कंपनीज चाहिए और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, सो फॉर देम। some of the fund managers and portfolio managers of PMS also follow dark horse stocks, क्योंकि उनका भी एक व्यू होता है कि उनको सभी जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है। सो दे गेट information about new companies or companies which are not on the radar of most of the analysts or broking houses, नॉर्मल स्टॉक मार्केट एंथुसियास्टिक्स, और जो केस स्टडीज बनाना चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए, जैसे कि उन्होंने ये कंपनी का आज रिसर्च किया था और 5 साल के बाद उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनका केस स्टडी जो बनाना चाहते हैं। एंड ब्रोकिंग हाउस ओनर्स, यानी कि खुद की अगर आपकी ब्रोकिंग हाउस फ्रेंचाइजी है या फिर जो भी है, आप अपने क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। सो दिस प्लान इज फॉर ऑल ऑफ दोस पीपल। नाउ देर आर टू प्लान्स फॉर द डार्क स्टॉक्स। जो प्लान वन है वो अराउंड 11,900 रुपीज़ का रहता है, अराउंड समथिंग लाइक दैट, एंड प्लस उसमें 18% जीएसटी रहता है। ओके, सो जीएसटी विल बी 18%। अब बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है कि जीएसटी के बिना क्या हम पेमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज, जीएसटी इज मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो देर इज नथिंग वी कैन डू। वी कैन डू इज दैट वी कैन इश्यू यू क्रेडिट, और आप अपने बिजनेस का फर्म का नाम लेके वहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। हमारा काम है कि जीएसटी कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को देना। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और लाइक एनी क्वेरीज, आपको गवर्नमेंट को कंप्लेन करनी चाहिए, बिकॉज वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये जो 18% का जो बर्डन है, इट्स कंप्लीटली अननेसेसरी ऑन द यूजर पार्ट, बट देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दिस। ठीक है, सो ये प्लान वन है। तो इसमें नॉर्मली क्या रहता है कि 20 to 35 आइडियाज हम प्रेजेंट करते हैं। इन पास्ट ऑलवेज 35 से ज़्यादा ही आइडियाज हुए हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस वी ट्राई टू लोअर द नंबर, लाइक 20 और 35 इज द रेंज। उसके अलावा 1 to 5 पेनी कैप कंपनीज भी होती है जो हमेशा वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन अवर रिसर्च। इसमें आपको पास्ट आइडियाज भी मिल जाएंगे सारे के सारे, यानी कि फ्रॉम द डे वी प्रेजेंटेड टू टिल डेट। इसमें पुरानी कंपनीज के आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, बट या मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी अवेलेबल। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप व्हाट्सएप में न्यू कंपनीज, गेनर्स, लूजर्स, आपको जो भी हम डार्क स्टॉक्स की अपडेट्स भेजते हैं, तो उस सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपको सारा डेटा, यानी कि सारे रिपोर्ट्स, ऑल रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्लान। बियॉन्ड दैट, बहुत से लोगों की ये क्वेरीज आती है कि क्या हम व्हाट्सएप से सब्सक्राइब करते हैं या फिर 2 नंबर से सब्सक्राइब करते हैं तो मल्टीपल अलर्ट्स या मल्टीपल यूजर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली डार्क हॉर्स स्टॉक्स के व्हाट्सएप में आप जितने चाहे नंबर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सभी नंबर पे अपडेट मिलेगा। बट इन ऑर्डर टू गेट द कंपनी नेम या फिर कंपनी का रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए, यू हैव टू गो टू अवर वेबसाइट।
ठीक है? तो आप जितने चाहे उतने यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं और लेकिन बट यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट टू व्यू द डार्क स्टॉक आइडिया। प्लान 2 जो है वो अराउंड 17,500 का कुछ है शायद। उसमें 18% जीएसटी ऐड करके अराउंड 21,000 रुपीज़ का होगा उसकी कॉस्ट। दिस इज़ फॉर प्लान 2। अब प्लान 2 में एडिशनल बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि आपको डार्क स्टॉक्स डैशबोर्ड मिलेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डैशबोर्ड, आप कैसे उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सारी चीज़ जो प्लान 1 में है वो तो एडिशनली रहेगी। मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाने वाले हैं कि कैसे आपको मॉडल पोर्टफोलियो का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से मिल जाएगा, व्हाट इज़ द मॉडल पोर्टफोलियो। और फंडालिसिस का एक अलग से और वीडियो बनेगा, यानी कि टोटल 3 वीडियोज़ बनेंगे। एक मॉडल पोर्टफोलियो का, एक मॉडल फंडालिसिस का और एक डैशबोर्ड का, जहाँ पे आपको कंप्लीटली सारे फीचर्स के थ्रू वॉक थ्रू कर दिया जाएगा, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लान 2। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल ऑफ द डार्क स्टॉक सर्विसेज। तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को गो थ्रू करिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप एन मैसेज ऑन व्हाट्सएप एट 7874999975 और 7874999980। इसके अलावा इफ यू वांट यू कैन आल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट support@darkostocks.in। So that's all for this basic introduction video. In the next video, we'll be walking you through the Dark Horse Stocks dashboard, model portfolio and fund analysis. तो जो भी users who are not clear कि उनको plan 1 लेना चाहिए या plan 2 लेना चाहिए, they can wait for the next videos. They can watch the other videos और उसके बाद ही वो decide कर सकते हैं. Okay, so that's all for today. See you in another amazing video from Dark Horse Stocks.